आयरन फिश सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 3 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम कॉलिन को देख पाते हैं जो कि सो रही थी, लेकिन इतने में ही इसके घर में डैनी को ढूंढते हुए कुछ लोग आ जाते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डैनी मेंटल असाइलम तोड़कर भाग गया था, तो सभी लोगों को ये लग रहा था कि वो कॉलिन के यहाँ पर आया होगा। लेकिन जैसे ही कॉलिन को इस बात का पता चलता है, वो तुरंत उन लोगों को लड़कर उन्हें मारने लगती है। फिर जब वो उन सबको जाने को बोल रही थी, तभी उसकी नज़र सीलिंग पर पड़ती है, जहाँ पर डैनी किसी बंदर की तरह लटका हुआ था। और कॉलिन उसे देखने के बाद भी उसके बारे में किसी को भी भनक नहीं लगने देती और सभी लोगों को यहाँ से भगा देती है। अब उन लोगों के जाने के बाद डैनी कॉलिन को सॉरी बोलता है और इससे आज यहाँ पर रुकने की परमिशन ले लेता है। अगले सीन में हम वॉर्ड को हैरोल्ड से बातें करते हुए देख पाते हैं, जहां पर हैरोल्ड वॉर्ड को मारता भी है, क्योंकि वॉर्ड ने डैनी को मरवाने की कोशिश करी थी, जबकि हैरोल्ड ने उसे सेफ जगह रखने को बोला था। अब यहाँ से सीन कट होकर अगले दिन डैनी पर आता है, जो कि मेडिटेशन कर रहा था। ये देख कॉलिन उसे जाने को बोलती है, जिस पर डैनी बोलता है कि वो उसकी हिफाजत करना चाहता है। जवाब में कॉलिन बोलती है कि ये अपनी हिफाजत अपने आप कर लेगी, पर जब डैनी नहीं मानता तो उन दोनों में डोजो फाइट होने लगती है, जिसमें आखिरकार डैनी कॉलिन को हरा देता है। जिस पर कॉलिन फिर से उसे जाने को बोलती है। तब डैनी उसे ये बोलकर मना लेता है कि वो यहाँ पर 1 वीक तक रहेगा और उसका रेंट भी देगा। ये सुनकर कॉलिन बोलती है कि तुम कॉर्नर में सोओगे और स्टूडेंट से दूर रहोगे। इस बात को सुनकर डैनी इस पर मान जाता है। और यहाँ से सीन जॉय पर आता है, जो कि घर में पहुँचती है तो बाहर डैनी उसे मेडिटेशन करता मिलता है। अब क्योंकि जॉय को ये भरोसा हो गया था कि ये असली डैनी रैंड है, तो इस बार ये उससे अच्छे से बात करती है और साथ ही वो उसे घर में भी ले जाती है, जहाँ पर जाने के बाद ये इससे तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगती है, जैसे कि ये बचा कैसे। जिस पर डैनी बोलता है कि मैंने काफी बार लोगों को सब बताने की कोशिश करी है, पर मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता। ये सुनकर जॉय शांत हो जाती है, जिसके बाद डैनी घर देखने लगता है। तभी जॉय उसे कुछ पेपर देती हुई बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई चीटिंग नहीं करना चाहती और ना मैं कर सकती, और ये पेपर तुम्हारे 100 मिलियंस के शेयर हैं, और तो तुम्हें बस 40 मिलियन ही देना चाहता था, पर मैंने इन्हें ज्यादा करवा दिया और इन्हें लेने के बदले में तुम्हें अपना बस नाम चेंज करना होगा। ये बात सुनने के बाद डैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और वो यहाँ से ये बोलकर चला जाता है कि ये कोई भी बात पैसों के बारे में नहीं है। वहाँ से हम कॉलिन को देखते हैं, जो कि डैरिल से बातें कर रही थी, जिसे पैसों की जरूरत थी, पर कॉलिन के पास पैसा नहीं था। तभी सीन फिर से डैनी पर आता है, जो कि अपने मॉम डैड और अपनी कब्र के पास गया था। अब डैनी उस कब्र को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही भावुक हो गया था। अभी उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत जे मनी के पास पहुंचता है, जो उसे चोर समझकर पेपर स्प्रे निकाल लेती है। जिस पर डैनी उसको अपना नाम बताते हुए एक इंसिडेंट बताता है कि तुम मेरे डैड के लीगल डिपार्टमेंट में इंटर्न थी, पर एक बार तुमने मार्गरेट की किसी गलती पर उसे बहुत सारी गालियां दे दी थी, पर क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि मैं ये बात किसी को भी बताऊं, तो इसी वजह से तुमने मेरा मुंह बंद रखने के लिए मुझे 5 बक्स दिए थे। ये बात जानने के बाद जेमनी उससे कुछ और क्वेश्चन पूछती है, जिसके जवाब डैनी एकदम सही देता है। वहाँ से हम देखते हैं कि जेमनी डैनी से बोलती है कि तुम्हें 100 मिलियंस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि तुम बिलियंस के शेयर होल्डर हो, ना कि मिलियंस के। जिस पर डैनी उसे एक कानूनी केस बनाने को बोलता है और जेमनी इसके लिए मान जाती है। तब ये डैनी की मदद करने के लिए उसे कुछ पैसे भी देती है। इस पर डैनी से बोलता है कि मैं तुमसे कोई पैसे नहीं ले सकता। तब जेमनी से बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे कोई भी पैसे मत देना, पर अगर तुम केस को जीत जाते हो तो मुझे रैंड इंटरप्राइजेस में एक परमानेंट रिटेनर का जॉब चाहिए। जिसके बाद डैनी भी इस पर मान जाता है और जेमनी उसे उसका हुलिया सही करने के लिए कुछ पैसे देती हुई यहाँ से चली जाती। अगले सीन में हम जॉय वॉर्ड को एक लग्जरी कार में मीटिंग करते हुए देख पाते हैं, और अब ये सीन यहीं कट होकर हैरोल्ड पर आता है, जिसके रूम की लाइट एकदम से चली गई थी। तभी यहाँ पर एक औरत आती है, जो वो औरत इसे बोलती है कि हम तुमसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, क्योंकि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम यहाँ से बाहर गए। ये सुनकर हैरोल्ड काफी ज्यादा डर गया था। तब वो औरत उसे बोलती है कि तुम्हें घुटने पर बैठकर माफी मांगनी होगी। इस पर हैरोल्ड डरते हुए घुटनों पर बैठ जाता है और माफी मांगने लगता है। अब अगले सीन में हम लोग डैनी को देखते हैं, जो कि डोजो में पहुंचता है तो वहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा ही लापरवाही से प्रैक्टिस कर रहे थे। ये देखकर डैनी को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें समझाने लगता है कि डोजो रिस्पेक्ट की जगह है, पर बच्चे उसका उल्टा मजाक बनाने लगते हैं। ये देखकर डैनी गुस्से में एक बच्चे को हिट करता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर कॉलिन पहुँच जाती है, जो कि डैनी को अपने साथ अंदर ले जाकर सुनाने लगती है। और अब डैनी इसे सॉरी बोलकर यहाँ से चला जाता है। वहीं जॉय मीटिंग करते हुए वॉर्ड और दूसरे आदमी को एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है,
जहाँ पर एक बच्चा केविन था जो 30 मिनट में बीमारी से मरने वाला था, पर केविन ने उसके सभी ऑर्गन्स डोनेट करने को बोला था। तब जॉय बोलती है कि रैंड के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और एक रैंड ने मुझे केविन के बारे में बताया ताकि तुम अपने भतीजे को बचा सको। अब जाकर हमें ये पता चलता है कि ये आदमी जो इन दोनों के साथ आया है, इसके भतीजे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसे कुछ ऑर्गन्स की ज़रूरत थी जो कि अब उसे मिल जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वो आदमी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था। अब अगले सीन में हम डैनी की प्रैक्टिस के कुछ सीन देखते हैं जहाँ पर उसे डंडों से मारा जा रहा था ताकि वो अपने आप को कठोर बना सके। अब अगले सीन में हम लोग डैनी और जे मनी को बातें करते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि जे मनी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है जिससे वो कोर्ट में ये साबित कर सके कि यही असली डैनी रैंड है। ना ही उसके पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, ना कोई लाइब्रेरी कार्ड और ना ही कोई फिंगरप्रिंट वगैरह। तब डैनी को याद आता है कि एक बार स्केटिंग करते वक्त उसका हाथ टूट गया था, तो शायद उसका एक्सरे कॉपी आज भी हॉस्पिटल में होगा। उसके एक्सरे पर उसके फिंगरप्रिंट भी होंगे। इसका मतलब साफ यही है कि अब डैनी को पहचाना जा सकता था कि यही असली डैनी रैंड है। ये बोलकर वो तुरंत हॉस्पिटल जाता है और एक्सरे ढूंढने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी आकर डैनी के ऊपर हमला करता हुआ इस पूरे कमरे में आग लगाने की कोशिश करने लगता है। साथ ही ये डैनी को घायल करने के बाद इस पूरे रूम में पेट्रोल छिड़क देता है। इस बात को देखने के बाद डैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी और अब तब इस आदमी को मजा चखाने के लिए डैनी आयरन फिस्ट को समन करता हुआ उस आदमी से लड़ाई करने लगता है, जिसमें डैनी बड़े आराम से उस आदमी को मार देता है। लेकिन वो आदमी उस रूम में आग लगा चुका था, जिस वजह से वहाँ पर सब जलने लगता है। इसी वजह से डैनी बहुत गुस्से में वॉर्ड के पास जाता है और उसे इसी वजह से बहुत उल्टा सीधा बोलने लगता है, जिस पर वॉर्ड इसे मना करने लगता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए किसी भी आदमी को नहीं भेजा था और बेशक से तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम्हारे बोलने से डैनी जिंदा नहीं हो जाएगा। ये सुनकर डैनी उससे लड़ने लगता है, लेकिन इतने में ही जॉय बीच में आ गई थी जो कि उन दोनों को छुड़वाती है और डैनी यहाँ से चला जाता है। तब ऑफिस में जॉय वॉर्ड से वो सारे डॉक्यूमेंट ले लेती है जो डैनी से रिलेटेड थे, क्योंकि पहले उन्हें लग रहा था कि ये नकली डैनी है और इसीलिए उन्होंने इन डॉक्यूमेंट को छुपाया। तभी जॉय घर वापस जाती है तो वो एक पॉट को देखती है और यहीं से सीन कट होकर एक इलीगल फाइट अरीना में आता है जहां पर कॉलिन आई हुई थी। तब वहां सब लोग एक आदमी से लड़ने से डर रहे थे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था। ये देखकर कॉलिन रिंग में उतर जाती है। रेफरी उसे वहां आने से काफी मना करता है पर वो नहीं मानती और अपना नाम डॉटर ऑफ द ड्रैगन बताती हुई उस आदमी से लड़ने लगती है। अब उस फाइट में हम लोग देख पाते हैं कि रस्टी कॉलिन का अपोनेंट था। वहां कॉलिन और रस्टी दोनों ही बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट करते हैं जिसमें कॉलिन बहुत पिटती है, पर तभी वो अचानक से रस्टी को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है जिसमें रस्टी बेहोश हो जाता है। और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि कॉलिन जीत गई थी। और अब यहाँ पर कॉलिन को पैसे मिलते हैं और ये यहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जे मनी डैनी के साथ रैंड इंटरप्राइजेस में जाती है जहाँ पर उनकी बाकी बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ मीटिंग थी जिसमें ये लोग ये साबित करने वाले थे कि यही असली डैनी रैंड है। अब यहाँ पर सभी लोग मीटिंग करना चालू करते हैं और जे मनी बोलती है कि ये असली डैनी रैंड है जो कि यहाँ का 51% का शेयर होल्डर है। तब वर्ड बोलता है कि तुम्हें इस बात का प्रूफ देना होगा। ये बात सुनने के बाद जे मनी उसे वो पॉट देती है जिसको जॉय पिछले दिन देख रही थी। आगे ये बताती है कि ये पॉट को डैनी ने क्ले से बनाकर जॉय को गिफ्ट करा था, इसी वजह से इसमें उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। वर्ड जब उसे देखता है तो उसमें सच में फिंगरप्रिंट्स थे। ये देखकर वर्ड शांत हो जाता है और अब ये बात प्रूफ हो गई थी कि यही असली डैनी रैंड है। ये बात प्रूफ करने के बाद डैनी और जे मनी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी डैनी वॉर्ड को अचानक से कहीं जाते देखता है, इसी वजह से वो उसका पीछा करने लगता है। जहाँ पर इसका पीछा करते हुए ये हैरोल्ड के होटल में पहुँचता है, पर क्योंकि वहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर लगे हुए थे इसी वजह से ये अंदर नहीं जा सकता था। पर क्योंकि ये जानना चाहता था कि आखिरकार अंदर क्या है तो इसी वजह से ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता हुआ इस बिल्डिंग की विंडो तक पहुँच जाता है। और अब ये एक खिड़की से लटक कर दीवार से चढ़ता हुआ ऊपर जाने लगता है, लेकिन ये ऊपर पहुंचा ही था कि इतने में ही कोई इसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि आयरन फिस्ट इस सीरीज का मेन हीरो है तो ये मरने तो नहीं वाला। तो मैं आपसे ये फालतू बात तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि अगर आपको जानना है कि डैनी जिंदा है या मर गया तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। इंस्टीड ऑफ दिस मैं आपसे ये बोलूंगा कि अगर आपको जानना है कि डैनी अब यहाँ पर कैसे जिंदा बचेगा तो आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा।